सूर्य मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। 14 मार्च शनिवार रात्रि 1:03 पर सूर्य का गोचर कुंभ से निकलकर मीन राशि में होगा। यानी कुंभ राशि से वो बाहर निकलेंगे और मीन राशि यानी गुरु की राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य कोई ऐसा ग्रह नहीं है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सूर्य अपना प्रभाव 1 महीने के लिए एक राशि में रहते हैं और अपना प्रभाव देकर ही जाते हैं, बिल्कुल देकर जाते हैं। इसलिए जो हम दैनिक राशिफल जो होता है वो चंद्र पर आधारित होता है, मासिक राशिफल सूर्य पर आधारित होता है, वार्षिक राशिफल गुरु पर आधारित होता है, इनके गोचर पर। और 1 साल से ज्यादा का जब आप कोई वो करते हैं, राशि का फल बताते हैं, तो वो शनि पर आधारित होता है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसके साथ ही खड़मास भी प्रारंभ हो जाएगा। तो 1 मास तक रहेगा और इस समय कोई भी शुभ कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, कोई विवाह नहीं होगा, कोई सगाई नहीं होगी, किसी भी प्रकार का गृह प्रवेश नहीं होगा, मुंडन नहीं, यज्ञोपवीत नहीं, यानी जो हिंदू के जितने भी संस्कार है वो कोई शुभ संस्कार इस समय नहीं होगा, कोई मांगलिक कार्य नहीं होगा, खड़मास में नहीं होता है। और जैसे ही सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे फिर सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और आप सबका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो एंड वास्तु पे। मेरे चैनल पर एस्ट्रो, पामिस्ट्री, वास्तु, न्यूमरोलॉजी और मोटिवेशनल स्टोरीज, साथ ही ऑकल्ट साइंस रिलेटेड वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। बहुत सीधी और सच्ची बातें करती हूँ। किसी प्रकार का ना तो मैं अंधविश्वास करती हूँ, ना किसी के मन में अंधविश्वास वाली बातें भरती हूँ। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि अगर आपका वो हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो आप भगवान के आगे बैठ जाइए, मंदिर में चले जाइए, नहीं। हाँ, अगर आप को या आपके घर में किसी के साथ, भगवान ना करे हो, लेकिन अगर इस तरह की बातें हो जाती हैं, तो जब वो आईसीयू में रहते हैं, जब वो ओटी में रहते हैं, तब आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि ये ऑपरेशन सफल रहे। लेकिन ये नहीं कि हाथ टूट गया तो मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे। कुछ लोग ऐसा भी है, ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, मुझे आश्चर्य लगता है ऐसे लोगों पर। विश्वास कीजिए, अंधविश्वास मत कीजिए। ग्रह गोचर तो अपना फल देते ही देते हैं। तो सूर्य क्या है? हमारे आत्मा के कारक हैं, पिता तुल्य हैं, ग्रहों के मध्य राजा हैं, पूरी दुनिया के जनक हैं। सूर्य के आसपास जो भी ग्रह रहते हैं अस्त हो जाते हैं। तो जैसे ही सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु का प्रभाव थोड़ा कम होगा। गुरु थोड़े से अपने आप को क्षीण महसूस करेंगे और गुरु के बिना कोई शुभ कार्य नहीं होगा, इसलिए मांगलिक कार्य सारे बंद हो जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं सारी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि सूर्य एक राशि में 1 महीने तक रहते हैं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा किस राशि पर, अब हम ये देखते हैं। देखिए, मेष राशि वालों के 12th हाउस से गोचर करेंगे सूर्य, तो निश्चय ही 12th हाउस लॉस का हाउस है। तो आपके पिता या पिता तुल्य जो भी हैं, उनको हॉस्पिटलाइज होना, या फिर आपकी अगर तबीयत ज्यादा खराब रहती है, किसी चीज से ग्रसित है आप, किसी बड़ी बीमारी से, तो आप स्वयं भी हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। और अगर आप किसी सरकारी लेन देन में हैं तो बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। दृष्टि रहेगी 6th हाउस पे, तो रोग, रिपु और ऋण, ये 3 चीजों को बिल्कुल वो या तो वो कहते हैं ना, बिल्कुल समाप्त कर देंगे, क्योंकि सूर्य एक क्रूर ग्रह भी माना जाता है। तो अभी इस मास में जब तक सूर्य मीन राशि में है, आपको ये तीनों चीजों से आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं करेगा। 6th हाउस का प्रभाव कम हो जाएगा।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के 11th हाउस में गुरु का गोचर हो रहा है, तो निश्चय ही बहुत गुरु का गोचर नहीं, सूर्य का गोचर। तो सूर्य देव आपको बहुत ही सरकारी लाभ दिलाकर जाएंगे, आप बेनिफिशियरी रहेंगे किसी न किसी गवर्नमेंट स्कीम के। और साथ ही दृष्टि आपकी पंचम भाव पर रहेगी, तो आपके पुत्र को बहुत ही कुछ बहुत बड़ा देकर जाने वाले हैं सूर्य, अच्छा आशीर्वाद देकर जाएंगे, ताकि उनको जो भी वो जीवन में कर रहे हैं उसमें उनका अच्छा ही होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के 10th हाउस से सूर्य का गोचर हो रहा है। निश्चय ही जो सरकारी चीज इसमें है, गवर्नमेंट जॉब में है, उनका बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो नहीं है, प्राइवेट जॉब में है, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उनका अभी बहुत 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 शुभ होने वाला है। लेकिन प्रयास कीजिए, प्रयास में लगे रहिए। नई नौकरी, नया बिजनेस, कुछ भी आप शुरू कर सकते हैं, न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट, कुछ भी शुरू कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। दृष्टि रहेगी 4th हाउस पे, तो घर में भी सुख शांति पूरी रहेगी, सूर्यदेव का आशीर्वाद रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के भाग्य भाव से सूर्य का गोचर हो रहा है, और कर्क राशि वालों के लिए सूर्य जो है वो शुभ है, शुभकारी है। तो ये 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, तो निश्चय ही कोई छोटी मोटी यात्रा करनी पड़ सकती है आपको। और भाग्य आपका बिल्कुल 90% साथ देगा। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें बिल्कुल आप ध्यान से और मन से कीजिए, आपका काम पूरा करेंगे सूर्यदेव। अब देखिए सिंह राशि, सिंह सूर्य की अपनी राशि है, और सूर्यदेव अभी बैठे हैं उनके 8th हाउस में। तो 8th हाउस में बैठने से सूर्य स्वयं यानी लग्नेश स्वयं वहां आ गए 8th हाउस में। तो निश्चय ये बहुत ही रहस्यमय तरीके से आप या तो परेशान रहेंगे, मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, किसी न किसी तरह के वो कहते हैं ना, वो जादू तंत्र मंत्र, इस पर विश्वास करेंगे ज्यादा और इसके पीछे दौड़ेंगे और समय खराब करेंगे अपना। 1 महीने तक आपको इन चीजों से बचकर रहें, बेवजह की चीजों में ना पड़ें, और बस 1 महीने का गोचर जो सूर्य का है, सूर्यदेव को जल चढ़ाते रहें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के 7th हाउस से सूर्य का गोचर हो रहा है, तो पति पत्नी के मध्य बहुत गर्म तकरार होगी, बहुत गर्म तकरार होगी, इसलिए बहुत अपने आप पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और साथ ही अगर आप अविवाहित हैं तो आपके जो भी पार्टनर है, आपके बिजनेस के पार्टनर हो, रूम पार्टनर हो, या और भी किसी चीज के पार्टनर हो, उनके साथ तकरार होगी, निश्चय ही होगी, तो थोड़ा इसका ध्यान रखना है। तुला राशि वालों के 6th हाउस से सूर्य का गोचर हो रहा है, तो हो सकता है उनको कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अगर वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रयास में सफलता मिलेगी। और साथ ही उनकी दृष्टि रहेगी उस पर 12th हाउस पर। तो 12th हाउस पर दृष्टि रहेगी तो लॉस होने का भी पूरी पॉसिबिलिटी है। किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, तन का, धन का, जन का, मन का। अगर मेंटली डिप्रेस्ड हो गए तो मन का भी तो वो हुआ ना, आपका लॉस हुआ ना, तो इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा आप। वृश्चिक राशि वालों के 5th हाउस यानी संतान के घर से सूर्य का गोचर हो रहा है, तो सूर्य देव आपको और आपकी संतान को, दोनों को ही बहुत शुभ करने वाले हैं, क्योंकि दृष्टि आपके 11th हाउस पर रहेगी सूर्य की। तो सरकारी गवर्नमेंट के लिए आप के किसी स्कीम के बेनिफिशियरी हो सकते हैं, आप किसी तरह का अवश्य ही होगा। और धनु राशि वालों के 4th हाउस से शनि का सूर्यदेव का गोचर हो रहा है। शनि तो वहां है ही पहले से बैठे हुए, तो पैतृक संपत्ति का अगर विवाद चल रहा है तो उसको बहुत जल्दी आपको निपटा लेना चाहिए। जब तक यहाँ पर ये है सूर्य है, इस 1 महीने के अंदर आपका बहुत अच्छे से विवाद निपट जाएगा। तो इस विवाद को निपटाइए। और दृष्टि 10th भाव पर है, तो बहुत ही बिजनेस में बहुत लाभ होगा, जबरदस्त लाभ होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, और
अगर न्यू वेंचर, न्यू प्रोजेक्ट कुछ भी शुरू करना चाहते हैं आप, कोई अपना काम शुरू करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल सही समय है अभी। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड करना चाहते हैं तब तो और भी अच्छा है। अब मकर राशि वालों के 3rd हाउस से सूर्य का गोचर हो रहा है, तो सूर्य छोटी मोटी यात्राएं कराएंगे अभी आपको, और साथ ही आप थोड़े वो भी रहेंगे, अपने भाई बहन से बहुत परेशान रहेंगे, बहुत ज्यादा। और दृष्टि उनकी रहेगी अष्टम भाव पर, भाग्य भाव पर। तो भाग्य भाव पर दृष्टि रहने से भाग्य आपका पूरा साथ देगा, किसी भी तरह के परेशानी की आवश्यकता नहीं है। सो ज्यादा ओवर थिंकिंग की आवश्यकता नहीं है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। अब बात करते हैं कुंभ की। कुंभ राशि वालों के 2nd हाउस से सूर्य का गोचर हो रहा है, तो बिल्कुल ही पैतृक संपत्ति और पिता का पैसा, पिता अगर आपको कुछ दे, इस समय कुछ ना कुछ अवश्य देंगे, या वसीयत लिख कर जाएंगे, या लिख देंगे, अगर हैं अभी तो वो लिखेंगे, और पैतृक संपत्ति का अच्छी तरह से आपका बंटवारा हो जाएगा। फिक्स डिपॉजिट आपकी बढ़ेगी, अचल संपत्ति में वृद्धि होगी, और दृष्टि रहेगी उनकी अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो रहस्य में, ज्योतिष में, तंत्र मंत्र में, जादू टोना में, इस सब पर बहुत ज्यादा वो रहेगा, विश्वास रहेगा, उसके पीछे भागते फिरेंगे आप। और सबसे बड़ी बात है कि उससे कोई फायदा अभी नहीं होने वाला है आपको। रहस्य के पीछे आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे, किसी भी चीज के रहस्य को जानने के लिए। अब मीन राशि, मीन राशि में क्या है, मीन राशि के लगन में ही सूर्य का गोचर हो रहा है, तो सूर्य देव बहुत ही अच्छा करेंगे आपके साथ, लेकिन दृष्टि उनकी आपके लाइफ पार्टनर पर पड़ रही है। तो लाइफ पार्टनर को खुश रखिए, क्योंकि इस 1 महीने के बीच सेपरेशन की पूरी गुंजाइश है। सूर्य, राहु, शनि ये सब विच्छेदात्मक ग्रह हैं, यानी विच्छेद कराते हैं, संबंध विच्छेद कराते हैं किसी भी चीज से। इंसान से संबंध विच्छेद की पूरी संभावना है, किसी भी रिश्ते से। तो अभी पति पत्नी के मध्य अगर मीन राशि के हैं आप, तो बहुत बहुत संभावना है इसकी, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। और जितना भी मैंने बताया उसको आप ध्यान से सुनिए, और उसे बिल्कुल जीवन में उतारिए उन चीजों को। उपाय बताती हूँ, सूर्य देव को जल दें। जिनका सूर्य शुभ, जिनके लिए मैंने बताया है कि शुभ हैं, वो सूर्य देव को जल दें, इस अवधि में अवश्य दें, बहुत ही भला होगा। और साथ ही जिनके लिए मैंने बताया कि खराब फल देने वाले हैं, उन्हें सूर्य से संबंधित चीजों जैसे गेहूं का, गुड़ का, लाल कपड़े का, इन सब का दान करना चाहिए, उससे अशुभता कम होगी। इसके साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।